नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। अभी हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी कि भारत को बात करनी चाहिए, अन्य सभी राज्यों को बात करनी चाहिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर के कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉलेज से एक खबर आ रही है, KIIT इंस्टीट्यूट का नाम है, जहां से खबर आ रही है कि एक 3rd ईयर की छात्र ने 16 फरवरी रात को सुसाइड करके अपनी जान दे दी। मुस्कुराइए, आप उस भारत में रह रहे हैं जहां पर रेप, हरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर और अन्य कई प्रकार के बड़े मामलों पर कोई बात नहीं करता, मगर सोशल मीडिया के एक छोटे से टिच्चू से जोक पर पूरा समाज पार्लियामेंट में पॉडकास्ट बिल लगाने की सोच। इस वीडियो में हम प्रगति के साथ हुए हरेसमेंट के साथ साथ सोसाइटी का काला सच आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग आजकल हिंदुत्व का झंडा फहरा रहे हैं, जो सोच रहे हैं दिल्ली में भाजपा आ चुकी है और दिल्ली बदल जाएगी, उनको एक बार मैं ये समझाना चाहता हूं कि नॉर्दर्न साइड में एक बार नजर डालिए, उड़ीसा में एक बार नजर डालिए। जो हादसा हुआ है वहां, कल को दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मगर खैर, दिल्ली में तो ये मुश्किल है होना। क्यों? क्योंकि दिल्ली इतना मॉडर्न बन चुका है कि ऐसे मामलों में दिल्ली के लोग, दिल्ली के वो बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मैं बात कर रहा हूं प्रगति के बारे में। प्रगति जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, नेपाली स्टूडेंट थी, सिटीजन नेपाली थी। वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत ही बड़े नंबर पे बच्चे पढ़ते हैं, नेपाली बच्चे और अदर कंट्री के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। प्रगति एक अच्छी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी है अपने कॉलेज में, और साथ ही साथ वो 3rd ईयर में है। उसके साथ साथ वो एक रिलेशन मेंटेन कर रही थी, उसके साथ साथ उनका एक एक्स भी था। इन्हीं सभी 4 चीजों के बीच उनकी लाइफ थी। वहीं प्रगति और प्रगति के बॉयफ्रेंड के बीच एक छोटी सी, एक्स बॉयफ्रेंड के बीच एक छोटी सी बहस होती है। जो बहस थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाद में जो उनका एक्स बॉयफ्रेंड है वो उनको कॉल करता है और बोलता है उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आज कोई सुनना नहीं पसंद करेगा। जी, वही लैंग्वेज है जिसके ऊपर समय रैना और बियर बाइसेप्स जैसे बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर केस हुआ है। अरे जनाब, आप बड़े यूट्यूब चैनल्स को डाउन कर देंगे, आप बड़े बड़े लोगों की आवाज बंद कर देंगे, मगर वो जो गलती है वो आम जनता में यूं फैली हुई है, साथ ही साथ आपके नेताओं में यूं फैली हुई है कि वो गलती छिपाए नहीं छिपी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का कोई रोल नहीं है, यहाँ इंसानियत का रोल है, यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन का रोल है। चलिए आइए प्रगति पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। प्रगति उस कॉल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जो भी चीजें सुनती हैं, वो माँ बहन से लेकर उनकी पर्सनल प्राइवेट पिक्चर्स तक पे जाती है। प्रगति अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जो चीजें सुनती हैं, वो माँ बहन की गालियों के साथ साथ उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ की भी होती हैं, और उनका एक्स बॉयफ्रेंड उनको धमकी देता है कि तू इतनी बेकार है कि मैं तेरी प्राइवेट पिक्चर्स तक लीक कर दूंगा। प्रगति प्रेशर में आ जाती है, कॉलेज कैंपस पे कंप्लेन करती है उस लड़के के खिलाफ, क्योंकि वो भी उनका एक फेलो स्टूडेंट ही था, उनके साथ का एक फेलो था जो उनके साथ पढ़ता है। कहीं प्रगति तो नहीं रही तो कहना पड़ेगा था। उसके बाद प्रगति जब कंप्लेन करती है, कॉलेज कैंपस द्वारा, कॉलेज अथॉरिटी द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? मामला अभी बिगड़ा नहीं है, अभी बिगड़ेगा। कैंपस की सोच है। फिर कैंपस जब कोई एक्शन नहीं लेता और ये चीजें बढ़ती जाती है, तो प्रगति अपने द्वारा एक स्टेप लेती है। जो स्टेप लेती है वो जमीन से बेड पे और बेड से पंखे पे, यानी कि फांसी का। प्रगति सुसाइड कर लेती है और प्रगति अपनी जिंदगी, अपना एक मानव शरीर त्याग देती है। ये चीजें 16 फरवरी को खत्म हो जाती हैं, मगर वहीं नई चीजें शुरू होती हैं। 16 फरवरी को प्रगति के साथ ही मेल स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं 500 लड़कों का, और प्रोटेस्ट करते हैं कॉलेज कैंपस के बाहर। प्रोटेस्ट में वो लोग अपनी डिमांड रखते हैं कि वी वांट जस्टिस इन एनी कंडीशन। प्रगति के लिए जब ये लोग जस्टिस मांग रहे थे, तो कॉलेज कैंपस को अपने ऊपर लग रहे दाग की चिंता थी। कॉलेज कैंपस ने इसके ऊपर एक्शन ना लेते हुए उन 500 स्टूडेंट्स को धमकी दी और सस्पेंड कर दिया, और साथ ही साथ उनको उनके घर जाने की धमकी दी, यहाँ तक कि उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा है। और पुलिस प्रशासन भी इनमें मिला हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद रेलवे स्टेशन जाके चेक करा है कि कोई नेपाली स्टूडेंट तो वहां पर ऐसा नहीं है जो छिप के बैठा है, या फिर कहीं पूरी सिटी में तो नहीं है जो कि वहां छिप के बैठा है। क्या वजह थी? क्या वजह है कि जो कैंपस है उसको पुलिस उनके साथ मिलकर नेपाली स्टूडेंट्स को बाहर भेज रही है। आइए आगे बात करते हैं। बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, कॉलेज के एक प्रोफेसर है, उन 2 प्रोफेसर्स की वीडियो वायरल हुई जो कि आकर बोल रही है कि तुम्हें कैंपस खाली कर देना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप पे तुम कलंक हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक स्टूडेंट को नहीं सुननी चाहिए। आजकल के जो टीचर्स हैं, इफ वी वांट अ मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न सिटी, वी आल्सो नीड अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज जो टीचर्स हैं उनकी मेंटालिटी बहुत
बहुत ज्यादा हिपोक्रिट है। उस मेंटेलिटी के साथ आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, नहीं आप पढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के इस केस में पुलिस की कोई छानबीन कुछ नहीं होते। उनके फादर का रिसेंटली एक इंटरव्यू बाहर आया जहां पर उनके फादर ये बोलते दिख रहे हैं कि आई जस्ट वांट जस्टिस, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। अब आप बात करते हैं वो बॉयफ्रेंड कौन था, वो एक्स बॉयफ्रेंड कौन था। तो एक्स बॉयफ्रेंड का जो हमने बैकग्राउंड निकाला तो वो एक पॉलिटिशियन कनेक्टेड बच्चा है, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स हैं, कोई फैमिली मेंबर, वो पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है उसके। दैट्स व्हाई उसके ना उसको बाहर लाया जा रहा है ना सामने लाया जा रहा है। साथ ही एक वीडियो बाहर आ रहा है जिसमें प्रकृति जिस दिन सुसाइड करती है उस दिन सुबह उनकी हॉस्टल, जो उनके हॉस्टल की गर्ल्स हैं, उसके साथ जो प्रोफेसर हैं, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि प्रकृति को बाहर ला पाए। साथ ही एक और इल्जाम लगाया कॉलेज पर कि कॉलेज के जो स्टाफ है उन्होंने प्रकृति के रूम में से प्रकृति का फोन, प्रकृति का लैपटॉप और वो सारे एविडेंस हटा दिए जिनसे कि ये लगता है सुसाइड। उसके बाद वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उनको मारा गया, उनको रेलवे स्टेशन फेंका गया। वो वापस वहां आ रहे हैं बट उनको भगाया जा रहा है। क्यों, सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि मणिपुर एक एग्जाम्पल है उड़ीसा के लिए। ये उड़ीसा में भी ऐसे दंगे कॉमन हो जाएंगे, कोलकाता जैसी सिचुएशन हो जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम जो कि समय रैना केस में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाहर आ रहे थे, कह रहे थे हमारी संस्कृति पे दाग है, क्या वो इस पे आए बाहर? नहीं, एक छोटा सा ट्वीट या फिर कहें कि एक छोटा सा मैसेज लॉन्च कर दिया कि हमें बड़ी दुखद खबर मिली है कि ये सब हुआ। समय रैना जैसे केसों पे आपका फोकस डाला जाता है ताकि इन बड़ी खबरों को छिपाया जा सके। मेरी आप सभी से दरखास्त है, इस मामले को संगीन और सीरियसली लें ताकि आपके घर में कल ये घटना न घट सके। आपका घर भी अगला हो सकता है। बने रहे मेरे साथ। मैं हूं पवन चंद्र पांडे और आप देख रहे थे जीटीवी न्यूज। धन्यवाद।